मानस श्रृंखला में आज का विषय संस्कार बोध। प्रत्येक जीव अपने आप में स्वतंत्र है। कर्म के अनुसार अपना जीवन क्रम साथ लेकर आया है। उस क्रम को पूरा करने का उसका अधिकार भी है। हम उसे एक संस्कृति के फ्रेम में जकड़ देते हैं ताकि वह अपना लक्ष्य भूल जाए। उस पर अपने अधिकार और नियम लागू करने का या थोपने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वह हमारी बात नहीं मानेगा। जिस दिन उसकी समझ में आएगी तभी से मानना शुरू करेगा। तब तक वो एक दबाव में ही जीता है, न चाहते हुए भी कई काम करता है। जैसे ही वह स्वयं को स्वतंत्र महसूस करता है, उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाता है। आज अभिभावकों की मानसिकता में भी एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अंकुश लगाना ही छोड़ दिया है। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी कुछ ढिलाई होने लगी है। बच्चों की परवरिश नौकर, टीवी अथवा बाल घरों के भरोसे होने लगी है। इन सब का बाल मन पर प्रभाव अलग तरह से पड़ता है। यूं तो बच्चा नजर आता है, किंतु उसके भीतर जो जीव बैठा है और ईश्वर बैठा है, वे सब कुछ देख रहे हैं। बड़ा होकर वही प्रतिक्रिया दिखाएगा। उम्र के साथ वह छोटा बड़ा नहीं होता। जीव माँ बाप को स्वयं चुनता है। वह स्वयं ही गर्भ में प्रवेश करके उसमें हलचल पैदा करता है। उसके बाद से जो कुछ भी तरंगे और ध्वनियां उस तक पहुंचती है, उनसे ही वह अपना ज्ञान अर्जित करता है। माँ बाप के साथ भी उसका पूर्व का संबंध भी होता है। इसी कारण वह इस ओर आकृष्ट होता है। भीतर प्रवेश से पूर्व ही उसका नए जीवन का लक्ष्य तय हो जाता है, जो कि हमारे फ्रेम में बंद होकर रह जाता है। जिस पीड़ा से गुजरकर वह बाहर आता है, उसमें भी उसकी पूर्व की स्मृति खो जाती है। माता पिता को उसकी स्वतंत्रता का बोध कराने की पहली आवश्यकता है। हमारा अन्नप्राशन संस्कार इस ओर संकेत करता है कि जीव किस प्रकार के गुण धर्म लेकर पैदा हुआ है। इसे किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। जीव के वर्ण विशेष की जानकारी भी हो जाती है। आज जो कुछ हो रहा है वह भिन्न है। माता पिता स्वयं संस्कारों से विमुख हो रहे हैं। बालक को तो आसपास फटकने ही नहीं देना चाहते। जो कुछ वे चाहते हैं वह बालक से करवाना चाहते हैं। जो कुछ उनको करना चाहिए उसकी कोई चर्चा भी नहीं करता। आज के अभिभावकों को ये बात खटक रही है कि शायद वे समय से पीछे रह गए, क्योंकि उनको परंपराओं के कारण पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। आज भी उनको स्वतंत्रता की तलाश है। समृद्ध भी है और शिक्षित भी। वे बच्चों को स्वतंत्रता देकर स्वयं संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण स्वतंत्रता ने स्वच्छंदता का रूप ले लिया। अभिभावक अपना हाथ पीछे खींच नहीं पा रहे। बच्चों की बढ़त से चिंतित भी हैं। समाज में आज एक ऐसा वातावरण बन गया है कि न तो अभिभावक ही बच्चों को टोक पाते हैं और न ही समाज किसी तरह प्रभावी हो पा रहा है। सामने सारे कुछ और बातें करते हैं, बच्चे कहीं और ही जा रहे हैं। खुले में कोई किसी प्रकार की चर्चा करने को तैयार भी नहीं है। हर समाज का दोहरा व्यक्तित्व हो गया। जहां समाज में दुर्गुण बढ़ रहे हों या अपराधों की संख्या बढ़ रही हो और समाज चुप रहे, तो समाज की सार्थकता क्या है? ऐसे समाज का भविष्य क्या रहेगा? इसका उत्तरदायी कौन होगा? आज तो जो भी पकड़ा जाए वही चोर, वरना सारे सत्पुरुष। ये नकली चेहरा अभिभावकों की भी पीड़ा का कारण बनता जा रहा है। दोनों पीढ़ियों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। पहले कभी दो पीढ़ियों के बीच इतनी दूरी नहीं होती थी। समय के साथ ये दूरी बढ़ेगी। स्वतंत्रता में स्वयं का जो तंत्र है वह चरमरा गया है। इसी को बनाए रखने की मूल आवश्यकता है। तंत्र में तो मर्यादाएं होती हैं,
माँ बाप को ही सिखाना पड़ेगा, वरना वे ही पछताएंगे। पिछले 10-12 सालों में जो नव धनाढ्य पैदा हुए, उनके बालकों की तस्वीर में बिल्कुल फर्क है। जिस प्रकार के साधन, सुविधाएं, चॉकलेट, खिलौने आदि वे उपलब्ध कराते हैं, जिस प्रकार के कपड़ों का बोझ बच्चे पर लादते हैं, उससे तो वे अपने धनवान होने की ही संतुष्टि करते हैं। बालक को तो प्राकृतिक वातावरण ही चाहिए, जो उसे मिलता ही नहीं है। यही हाल उसके आहार का है, जिसका निर्णय विज्ञापनों के आधार पर किया जाता है। बालक पर क्या क्या नहीं थोपा जाता, इसकी गिनती करना संभव नहीं है। अब तो ऐसे कैसेट भी सुनाए जाने लगे हैं कि जिनमें 4-4 भाषाओं में आवाजें भरी रहती है, ताकि बड़े होकर चारों ही भाषाओं को पहचानने की योग्यता उसमें आ जाए। स्कूल का चुनाव भी धन और हैसियत के अनुसार ही होता है। अंग्रेजी की पढ़ाई तो आम बात हो गई है, चाहे उसमें भारतीय परिवेश हो या ना हो। अंग्रेजी साहित्य में भारतीय संस्कृति की शब्दावली क्यों होगी? अंग्रेजी का पहला लक्ष्य ही भारतीयता के वातावरण से बच्चे को दूर करना है। आज का बीए, एमए पास भी राजस्थान की जातियों, पहनावे, खान पान या गहनों के नामों को नहीं जानता, भूगोल से परिचित भी नहीं होता। उसे ये अनुभव कैसे होगा कि उसने राजस्थान को जिया है? होता तो यह है कि उसे जल्दी से जल्दी बाहर किसी छात्रावास में भेज दिया जाता है। वहां तो वह ममता से भी वंचित हो जाता है। इधर मां का अहंकार दोनों समय फोन पर बात करके संतुष्ट हो जाता है, मन उसका भी नहीं लगता। अहंकार का यही तो स्वरूप है। यही अहंकार होमवर्क में भी देखा जा सकता है, नंबर कम आने पर भी देखा जा सकता है, स्कूल में पुरस्कार न मिलने पर भी प्रकट होता है। जहां भी स्कूल में धन खर्च करने की जरूरत होती है, वहां सबसे आगे। हमारा काम तो बालक को अपने लक्ष्य का बोध कराना है, अपने पांवों पर खड़ा होने तक उसका पालन पोषण करना है। उसमें ऐसे संस्कार डालने हैं ताकि वह जीवन में संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वो हम नहीं करते। इसके विपरीत हम उसे ऐसे धरातल से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि वह प्रकृति से कट जाए और भूल जाए कि वह प्रकृति का ही अंश है। वही उसे जिंदा रखेगी, वही उसे सुखी रखेगी। यही सब आवरण उसके मन को ढकते जाते हैं। इसी में से राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि पैदा होते हैं। भौतिक वातावरण का एक बड़ा जाल उसे घेरे रहता है। न वह अपने शरीर को ही जान पाता है, न आत्मा को। बिना इस ज्ञान के ही उसके भी 100 साल माँ बाप की तरह ही पूरे हो जाएंगे। कहीं पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि लक्ष्य तो रहा ही नहीं, केवल पेट के लिए ही जिया। आज का जीवन क्रम इसी में समाया हुआ है। किसी के पास लक्ष्य नहीं है। धन और डिग्रियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाया जा सकता।